स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों मेरे इस चैनल पर टैली सॉफ्टवेयर में बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। यदि आप भी बेहद आसानी के साथ टैली सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और मेरा विश्वास है कि आप टैली सॉफ्टवेयर में बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टैली सॉफ्टवेयर में जब हम सेल्स इनवॉइस देते हैं तो सेल्स इनवॉइस के लिए यहाँ पर हम कुछ सेटिंग कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। कुछ ऑप्शन है जहां पर क्या करते हैं, जब हम सेल्स इनवॉइस देते हैं तो उसका जो वाउचर नंबर होता है, इनवॉइस नंबर होता है, उसकी हम यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर में सेटिंग कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग रहती है वो आपको बताते हैं। यहाँ से चलते हैं वाउचर एंट्री में और देखिए यहाँ पर सेल्स में आ गए और देखिए एक नंबर का यहाँ पर वाउचर नंबर सेट है। तो इस जगह पर हम और भी सेटिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए बताते हैं। जो भी हमारी सुविधा है, जो भी हमारी प्राथमिकता है, उसके आधार पर हम टैली सॉफ्टवेयर में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं उनको यूज कर सकते हैं। किस तरह से उनको यूज करेंगे, उसका क्या फायदा होगा और क्या हमें सावधानी बरतनी है, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू है, यहां से हम चलते हैं अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में, फिर हम जाएंगे यहां से वाउचर टाइप्स में और फिर हम जाएंगे यहां से अल्टर में, यानी AVA प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स में हम आ गए। यहां पर हमको सेल्स वाउचर में सेटिंग करनी है वाउचर नंबरिंग की, तो इसको हमने सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए वाउचर टाइप अल्टरेशन में हम यहाँ पर हैं। अब जो सेटिंग की हम आपको बात बताने जा रहे हैं वो है, देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग और इस जगह देखेंगे तो मेथड ऑफ नंबरिंग के लिए आपके पास 5 ऑप्शन यहाँ पर हैं, विकल्प हैं। ऑटोमेटिक, मैनुअल ओवरराइड, मैनुअल, मल्टी यूजर ऑटो और नन। इनको आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपकी सुविधा अनुसार आपको सही लगे। तो किस तरह से इनको यूज करेंगे आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लेते हैं ऑटोमेटिक। हमने यहां पर ऑटोमेटिक किया और नीचे देखेंगे तो यहां पर है यूज एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन। ऑटोमेटिक का मतलब ये होगा कि जब भी हम सेल्स वाउचर की एंट्री करने जाएंगे, सेल्स इनवॉइस देने जाएंगे, तो वहां पर जो हमारा इनवॉइस नंबर है वो ऑटोमेटिक आएगा। सत्र शुरू होगा, सत्र के शुरू में करेंगे, जब भी आप शुरू करेंगे तो 1 नंबर से शुरू होगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और पूरे ईयर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में इसी तरह से क्रम से आगे बढ़ता जाएगा। यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम यस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। वैसे तो 1 नंबर से शुरू होगा, लेकिन आप यदि चाहते हैं कोई, आप जैसे मान लीजिए GST/1819/01 से शुरू करना चाहते हैं तो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये सेटिंग कैसे की जाएगी तो दोस्तों इस संबंध में मेरे चैनल पर सेपरेट एक वीडियो है। सेल्स वाउचर में आप जैसी भी वाउचर नंबरिंग सेट करना चाहते हैं, एग्जांपल GST/1819/01 या जो भी आप डिजिट रखना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ पर सेटिंग करना चाहते हैं उस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से सेट करेंगे इस संबंध में आप मेरी चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी इस वीडियो की, जिसको देखकर आप ये जान सकते हैं कि किस तरह से आप वाउचर नंबरिंग सेट कर सकते हैं सेल्स वाउचर के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम एस्केप की प्रेस कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक किया और यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम नो कर देते हैं। Ctrl+1 से हमने इसको एक्सेप्ट किया और हम आ जाते हैं बाहर। गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू पर आ गए। यहाँ से हम चलते हैं वाउचर एंट्री में, F8 प्रेस करते हैं। यहाँ पर हमने एक एडवांस सेल्स नाम से यहाँ पर वाउचर क्लास बना रखी है। आप यदि साधारण में यूज करना चाहें तो साधारण में भी जैसे यूज होगा वैसी तरह से आप यूज कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि इसमें अपने आप CGST, SGST जो टैक्स है, IGST करना चाहें तो IGST भी यहाँ पर कर सकते हैं। अपने आप टैक्स कैलकुलेट होता रहेगा और राउंड ऑफ भी होता रहेगा आपका जो अमाउंट है। तो आप इस तरह की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं, सेल्स वाउचर में भी कर सकते हैं और इससे बहुत सुविधा होगी। आप बहुत आसानी से, बहुत ही शीघ्रता से कर पाएंगे वाउचर एंट्री और आपसे गलती भी नहीं होगी। कभी कभार ऐसा भी नहीं होगा कि आपने टैक्स लेजर नहीं लगा पाए, बिना टैक्स लेजर के आपने एंट्री कर। तो वीडियो देख सकते हैं आप मेरे चैनल पर जाकर। अब हमने यहाँ पर क्या करा, ऑटोमेटिक था तो देखिए ऑटोमेटिक का ये होगा कि यहाँ पर नंबर 1 आ रहा है। अब यहाँ पर हम एक एंट्री करके आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ पर एक एंट्री कर देते हैं। अब देखिए 1 नंबर था, अपने आप यहाँ पर 2 नंबर आ गया। इसी तरह से आगे सीरियल जो है
1 2 3 4 5 6 7 8 करके सीरियल आप हजारों एंट्री कर सकते हैं इस सत्र में, तो वो इसी तरह से क्रम आगे बढ़ता जाएगा पूरे सत्र में। अब 2 नंबर है तो हम इसकी भी एंट्री कर सकते हैं। अब 2 नंबर पे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक एंट्री और कर लेते हैं। अब इसमें 2 नंबर एंट्री की, इसके बाद देखिए 3 नंबर यहाँ पर आ गया। अब इसमें आपको एक सुविधा, एक सावधानी बरतनी है कि मान लीजिए 3 नंबर जो इनवॉइस है, ये इनवॉइस आपका कैंसिल हो गया किसी वजह से, तो इस इनवॉइस को जब आप कैंसिल हो गया तो इसके बाद क्या करेंगे, आप 4 नंबर का इनवॉइस देंगे, लेकिन यहाँ पर वो 4 नंबर आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि इस जगह कर्सर ही नहीं आएगा। तो आपको 3 नंबर का जो आपका कैंसिल हुआ है उसको आपको यहाँ पर कैंसिल करना होगा। तो इसके लिए हम कोई भी एंट्री यहाँ पर पास कर देंगे क्योंकि बाद में हमको कैंसिल करना है। तो ये देखिए हमने इस एंट्री को पास कर लिया, कुछ भी एंट्री पास कर सकते हैं। आप देखिए 4 नंबर यहाँ पर आ गया, लेकिन 3 नंबर का जो हमारा है वो हमारा, हमको उसको कैंसिल करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेज अप बटन होता है, पेज अप बटन को हमने किया तो वो एंट्री हमारी यहाँ पर आ गई। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैंसिल का एक बटन शो हो रहा है जहां पर लिखा हुआ है एक्स के नीचे एक अंडरलाइन है। या तो अल्ट के साथ एक्स प्रेस कर देंगे या हम कैंसिल पर माउस क्लिक कर देंगे। कैंसिल पर हमने माउस क्लिक किया और कैंसिल को यस कर दिया। अब 3 नंबर का जो वाउचर है हमारा कैंसिल हो गया, जो हमें कैंसिल करना था, और आगे का सीरियल हमारा बना रहेगा। तो इस तरह से यदि आपका कोई वाउचर कैंसिल होता है तो आप उसको कैंसिल करें, क्योंकि इसके बाद जो सीरियल आएगी वो सीरियल अपने आप बढ़ता जाएगा। आप 3 नंबर यहाँ से हटा नहीं सकते। आप सोचें कि 1 2 के बाद हम यहाँ पर 4 नंबर डाल दे तो वो डाल नहीं पाएंगे क्योंकि कर्सर उस जगह रुकेगा ही नहीं। अब हम 4 नंबर की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि हमें 4 नंबर की ही करनी है। इस एंट्री को हमने एक्सेप्ट करा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अपने आप से जो सीरियल है वो आते रहेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर में, और कोई अगर आपका बीच का छूटता है तो आपको वहां पर कैंसिल कर लेंगे। तो इस तरह से आप सावधानी बरतेंगे और इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ज्यादातर इसका यूज कहाँ किया जाता है, अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो कंपनी में कार्य करते समय वहां पर क्या होता है कि सीरियल चलता है, जो भी इनवॉइस है उनको हम सीरियल वाइज देते हैं, तो वो सेटिंग हमको वहां पर करनी होती है। इसके बहुत फायदे होते हैं। उस जगह पर आप जो है बार बार आपको यहाँ पर वाउचर नंबर नहीं डालना होता है और डुप्लीकेट एंट्री भी आपसे नहीं होती है। और जो भी वाउचर यदि छूट रहा है, कैंसिल है या किसी वजह से खराब है, तो उसको आप यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। एस्केप की प्रेस करके बाहर आते हैं और अब आपको दिखाते हैं कि जो हमने एंट्री की थी, देखिए 1 नंबर का वाउचर यहाँ पर शो हो रहा है, 2 वाउचर नंबर, 3 नंबर का जो है वो कैंसिल में शो हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा, ना तो कोई अमाउंट शो हो रहा है। दिखाते हैं आपको, जो हमने कैंसिल की थी, तो आप कुछ भी करके उसको कैंसिल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से आपने सीरियल पकड़ लिया, 4 नंबर सीरियल, आगे इसी तरह से आप सीरियल पकड़ते जाएंगे। तो आपको इस तरह से ऑटोमेटिक जो सेटिंग है उसका आपको ये फायदा होने वाला है। अब फिर से चलते इससे पहले हम क्या करते हैं, इन एंट्रियों को डिलीट कर देते हैं, जिससे कि दूसरे जो ऑप्शन है उनके बारे में आपको बता सकें। अब इसको हमने डिलीट कर दिया। एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। फिर से हम चलते हैं गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू से AVA, यहां से फिर से ले लेते सेल्स को। अब हम आपको दूसरा जो ऑप्शन है उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए ऑटोमेटिक में मैंने आपको बता दिया, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में ऑटोमेटिक है, और यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस करके आप इसको यूज कर सकते हैं। जो भी सीरियल नंबर देना चाहते हैं, जो भी आप डिजिट रखना चाहते हैं, जो भी कैरेक्टर रखना चाहते हैं, वो कैरेक्टर सेट कर सकते हैं और उसी तरह से सीरियल आगे बढ़ता जाएगा। अब सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। इसको हमने सिलेक्ट किया। अब देखिए इसको जैसे ही सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए प्रिवेंट डुप्लीकेट्स नाम से एक ऑप्शन आ गया। प्रिवेंट डुप्लीकेट्स का मतलब ये है, यदि इसको हम यस कर देंगे तो क्या होगा, डुप्लीकेट वाउचर की एंट्री हम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम यस करके आपको बताते हैं। इसके बाद नीचे वही ऑप्शन है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस करके आप इस जो भी वाउचर नंबर है वो आप सेट कर सकते हैं। उसी तरह से सीरियल आगे बढ़ता जाएगा। और कंट्रोल A के साथ हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आ जाते हैं बाहर गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू पर। फिर से चलते हैं वाउचर एंट्री पर। अब देखिए यहाँ पर कर्सर है। इस जगह पर जब हमने ऑटोमेटिक किया तो कर्सर यहाँ पर नहीं रुक रहा था। अब हमने यहाँ पर कौन सी सेटिंग की है, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। इसका मतलब ये होगा कि जब तक आप चाहें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ और भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि कर्सर यहाँ पर है। कुछ और भी नंबर आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी वाउचर नंबर टाइप करेंगे वो भी एक्सेप्ट करेगा टेली। और यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक तो है ही है, ऑटोमेटिक है और मैनुअल ओवरराइड दोनों है। मैनुअल ओवरराइड कुछ आप लिखेंगे तो ओवरराइड को भी स्वीकार करेगा, और यदि आप कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर तो क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो आइए आपको करके बताते हैं। यहाँ पर एक एंट्री कर देते हैं। जो भी आपका स्टॉक आइटम होगा वो स्टॉक आइटम आप रख लेंगे। इसको हमने एंट्री कर दिया तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर आ गया।
अब इसकी जरूरत आपको कहाँ पड़ सकती है, जैसे हमारी एक कंपनी है राधा मोटर्स, उसमें क्या है कि पार्ट्स इनवॉइस भी दिए जाते हैं, व्हीकल इनवॉइस भी दिए जाते हैं और सर्विस इनवॉइस भी दिए जाते हैं, और तीनों के लिए हम अलग अलग सीरियल यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है, पार्ट इनवॉइस हमारे ज्यादा बिकते हैं, ज्यादा इनवॉइस जो हमारे जाते हैं पार्ट इनवॉइस के जाते हैं, तो हम पार्ट इनवॉइस के लिए इसी सीरियल को रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा कुछ लिखना चाहें, अब जैसे मान लीजिए हमारा सर्विस इनवॉइस है, तो हमने S/01 कर दिया, तो इसको भी टेली एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये ओवरराइड भी हम कर सकते हैं, मैनुअल भी है और ओवरराइड भी है। यहाँ पर हमने कैश कर दिया, आप पार्टी को सेल करना चाहें तो पार्टी को भी सेल कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर जो ओवरराइड किया था उसको भी टेली ने स्वीकार कर लिया और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए फिर से 2 नंबर आ गया, यानी जब तक आप दूसरा कुछ नहीं डालेंगे तब तक आपका जो सीरियल है जो ऑटोमेटिक है वो आता रहेगा। 2 नंबर का हम ये वाली सीरियल किसके लिए ले रहे हैं, पार्ट इनवॉइस के लिए ले रहे हैं। जब भी पार्ट इनवॉइस चाहिए तो हमको कुछ यहाँ पर करना नहीं, हम फिर से पार्ट इनवॉइस देने जा रहे हैं, तो फिर से हमने पार्ट इनवॉइस यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर नंबर वही रखा हमने, हमको बदलने की जरूरत नहीं है, ना कुछ दूसरा डालने की जरूरत है। ये देखिए पार्ट इनवॉइस 2 नंबर का भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, व्हीकल इनवॉइस, हम व्हीकल बेच रहे हैं तो व्हीकल के लिए अलग से हम यहाँ पर सीरियल नंबर रख रहे हैं, तो यहाँ पर हम कर देंगे V/01, और हमने इसको भी व्हीकल बेचना चाहते हैं, जो भी आपका स्टॉक आइटम होगा उसको आप कर लेंगे। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। तो ये देखिए V/01 हमने किया, फिर किया गया। इसके बाद देखिए 3 नंबर का जो हमारा पार्ट इनवॉइस था वो फिर से आ गया, फिर से हम पार्ट इनवॉइस देना चाहते हैं। जब भी पार्ट इनवॉइस हमको बेचना होगा तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं डालेंगे, तो पार्ट इनवॉइस चलता रहेगा। और सर्विस इनवॉइस के लिए हम जो हमारा सीरियल है उस सीरियल को लेते जाएंगे, और व्हीकल इनवॉइस है उसकी सीरियल को भी लेते जाएंगे। अब हमने यहाँ पर देखिए प्रिवेंट डुप्लीकेट कर रखा था, इसका मतलब ये है कि आपकी डुप्लीकेट वाउचर एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। ये तो जो पार्ट इनवॉइस है वो तो अपने आप सीरियल से बदल रहे हैं, तो वो अपने आप यहाँ पर आते रहेंगे। अब मान लीजिए हम सर्विस इनवॉइस देने जा रहे हैं और हमने क्या किया था, S/01 हम पहले ही दे चुके थे, और गलती से मिस्टेक से हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से S/01 डाल देते हैं, हमको ध्यान नहीं रहता है, तो हम गलती से यहाँ पर S/01 डाल दिया, तो देखिए टेली आपको एक्सेप्ट नहीं करने देगा, आप कितना भी प्रयास करें, क्योंकि ये डुप्लीकेट वाउचर एंट्री है। यहाँ पर आ रहा है नीचे लिखकर डुप्लीकेट वाउचर एंट्री, क्योंकि जो हमने ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड किया था उसमें हमने प्रिवेंट डुप्लीकेट को यस कर दिया था। इसको यस कर देंगे तो आप ये इस तरह से वाउचर एंट्री नहीं कर पाएंगे, आपको गलती पकड़ में आ जाएगी। एस्केप की प्रेस करके बाहर आते हैं और फिर से चलते हैं डे बुक में। तो ये देखिए यहाँ पर पार्ट इनवॉइस 1 नंबर आ गया, और जो सर्विस इनवॉइस 01 से हमने सीरियल दिया था वो यहाँ पर आ गया। इसके बाद 2 नंबर हमारा फिर से पार्ट इनवॉइस आ गया। इसके बाद व्हीकल इनवॉइस V/01 दिया था वो फिर से आ गया, और उसके बाद 3 नंबर पार्ट इनवॉइस फिर से आ गया। तो जब भी आप इस तरह की सेटिंग करेंगे तो उससे क्या है कि जो सीरियल आप ज्यादा से ज्यादा जो इनवॉइस आपके देने होते हैं, जैसे पार्ट इनवॉइस, यहाँ पर पार्ट्स इनवॉइस हमको ज्यादा देने थे, तो हमने क्या किया, उसके लिए ऑटोमेटिक को ही यहाँ पर रहने दिया, और मैनुअल हमने रख लिया किसके लिए, सर्विस इनवॉइस के लिए और व्हीकल इनवॉइस के लिए। तो इस तरह से आप इस सेटिंग को कर सकते हैं और डुप्लीकेट एंट्री से भी आप बच सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से डिलीट कर देते हैं सभी को। एस्केप की प्रेस करके फिर हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू पर, यहां से AVA प्रेस करके और फिर से ले लेते हैं सेल्स वाउचर। अब हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक भी देख लिया और ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड भी देख लिया। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है मैनुअल। मैनुअल को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो ये देखिए यहाँ से यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन हट गया। प्रिवेंट डुप्लीकेट्स है लेकिन यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हट गया। वो इसलिए हट गया क्योंकि मैनुअल रखेंगे तो मैनुअल में क्या करेंगे, हम कोई भी सेटिंग वाउचर नंबर की नहीं कर सकते। प्रिवेंट डुप्लीकेट को हम यस कर सकते हैं, चाहे तो आप नो भी कर सकते हैं। यस कर देंगे तो इसका फायदा ये होगा कि डुप्लीकेट एंट्री आपकी इसमें नहीं होगी। कंट्रोल के साथ A प्रेस किया और फिर से हम आ जाते हैं वाउचर एंट्री पर। अब देखिए यहाँ पर कर्सर है और इस जगह ना तो ऑटोमेटिक कुछ आ रहा है और ना ही कुछ वाउचर नंबर आ रहा है, यानी ये पूरी तरह से मैनुअल है। जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पर वो एक्सेप्ट करेगा टेली। जैसे मान लीजिए हम 01 डाल देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको एंट्री को कर लेते हैं। इसको एक्सेप्ट किया तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर नहीं आया। जो भी आप लिखेंगे तभी वो वहां पर आएगा, अपने तरफ से इसमें कुछ भी नहीं आएगा। और इसका फायदा ये होगा कि आप यहाँ पर 03 डाल देते हैं, 2 नंबर आपने मिस कर दिया, और 03 डाल देते हैं तब भी टेली इसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये मैनुअल है। यहाँ पर जो भी आप चाहें वो कैरेक्टर डाल सकते हैं। ये हो गया 3। ये दोस्तों कहाँ पर आपको ज्यादातर सुविधाजनक होगा कि जैसे मान लीजिए आप GST रिटर्न फाइल का कार्य कर रहे हैं,
तो वहां पर क्या सामने वाली पार्टी जो आपको इनवॉइस देगी, जो नंबर देगा वही नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, और वो लोग इतना ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो दे दिया सीरियल, उसके बाद 10 नंबर दे दिया, उसके बाद 14 नंबर दे दिया, तो बीच के जो मिस होते हैं तो वो क्या करते हैं, हम यहाँ पर वो उसी तरह से जैसा वो देते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर करते रहते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, वो लोग 3 महीने तक कोई बिल बुक चलाते हैं, उसके बाद दूसरी बिल बुक शुरू कर देते हैं, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, ऑटोमेटिक नहीं कर सकते यहाँ पर, तो वहां पर हमको मैनुअल ज्यादा सुविधाजनक होता है। हम जो भी जिस तरह से वो हमको इनवॉइस देंगे उसी तरह से हम करते जाएंगे, और उन्होंने मान लीजिए बीच में इस तरह से चालू कर दिया तो हम इस तरह से इसको भी यहाँ पर कर सकते हैं, जैसा वो देंगे वैसा हम यहाँ पर कर सकते हैं। और प्रिवेंट डुप्लीकेट है, तो आप डुप्लीकेट यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाएंगे, हमने बता दिया आपको किस तरह से उसको यूज करना है। अब फिर से हम आ जाते हैं डे बुक पर और इनको भी हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। अब फिर से हम आ जाते हैं AVA, फिर से आ जाते हैं सेल्स में। अब हमने मैनुअल भी देख लिया, ऑटोमेटिक भी देख लिया, और ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड भी देख लिया। इसका चौथा ऑप्शन है मल्टी यूजर ऑटो, इसको हमने सिलेक्ट किया। जब हमने इसको सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ से प्रिवेंट डुप्लीकेट हट गया। वो इसलिए हट गया क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक नंबर आएंगे तो उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है, इसको यस करके हम जो भी सेट करना चाहें वाउचर नंबरिंग वो सेट कर सकते हैं। अब मल्टी यूजर ऑटो को लिया और हमने कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया, एस्केप की प्रेस करके बाहर आ गए, वाउचर एंट्री के लिए जाते हैं, सेल्स वाउचर में आ गए। अब देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और साइड में है ऑटो। दोस्तों इसका जो फायदा है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है और इसको किस तरह से यूज करते हैं, क्या है ये ऑप्शन। दोस्तों ये ऑप्शन उनके लिए, जैसे मान लीजिए अमिताभ ट्रेडर्स है, एक बड़ी कंपनी है और यहाँ पर बहुत ज्यादा माल सेल होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीपल जो टेली इन्होंने ले रखी है, यानी मेन जो सर्वर है टेली का उससे 3 कंप्यूटर और कनेक्ट हैं, और इतने 4 काउंटर हैं इनके, तो चारों काउंटर पे इनके अलग अलग एक कंप्यूटर हैं और मेन सर्वर से वो तीनों जुड़े हुए हैं। अब 4 काउंटर हैं तो चारों काउंटर पर सेल्स इनवॉइस जो बैठे हुए हैं वो चारों काउंटर पर सेल्स इनवॉइस दे रहे हैं। अब अगर आप ये सेटिंग नहीं करेंगे, जैसे साधारण सेटिंग जो अभी हमने तीनों सेटिंग बताई वो करेंगे, तो आपको बहुत परेशानी आएगी। परेशानी ऐसी आएगी कि चारों लोग कर रहे हैं, जैसे एक नंबर यहाँ पर आया और चारों लोग एंट्री कर रहे हैं एक साथ, सेल्स इनवॉइस काट रहे हैं, तो सबसे पहले जो एक्सेप्ट करा देगा सेल्स की एंट्री को उसको तो 1 नंबर वाउचर मिल जाएगा, और बाकी तीनों लोग हैं उनका जैसे ही वो एक्सेप्ट करने के लिए लास्ट तक आएंगे तो फिर से उनको यहाँ पर शुरुआत में लाकर पटक दिया जाएगा, यहाँ पर लाकर रख दिया जाएगा। फिर से आप वाउचर एंट्री करके लास्ट तक जाएंगे, तब तक किसी दूसरे ने एक्सेप्ट कर ली तो वो 2 नंबर का वाउचर उसके पास चला जाएगा और फिर आप फिर यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसमें बहुत सी परेशानी आती है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है ये मल्टी यूजर ऑटो, इसको हम यूज करते हैं। इसको यूज करने से क्या होता है कि चारों लोग बिल काटते जाएंगे, इनवॉइस देते जाएंगे और सबके इनवॉइस एक्सेप्ट होते जाएंगे, किसी का 1 नंबर पर, जो सबसे पहले करेगा उसका 1 नंबर पर। आई चल करके बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कैश किया, ठीक है ना, और यहाँ पर हमने डाल दिया स्टॉक आइटम, और इस जगह आते हैं। अब देखिए ये बताएगा कि 1 नंबर का वाउचर आपका सेव्ड हो गया। इसके अलावा दूसरा जब आएगा तो उसको बता दिया जाएगा कि 2 नंबर का आपका वाउचर नंबर सेट हो गया। तीसरा बताया, तीसरा जो उसके बाद अगर एक्सेप्ट कराएगा तो उसको 3 नंबर दे दिया जाएगा, लेकिन आपकी एंट्री आपको दोबारा नहीं करनी होगी। और अगर यदि ऐसा नहीं करते तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है आपको, आप सारी एंट्री करके लास्ट तक आ जाते तो इस जगह एरर आता, और आपसे पहले यदि किसी ने, आप यहां तक आ गए एक्सेप्ट करने को थे, तब तक आपसे पहले किसी दूसरे काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उसको मल्टी यूजर टेली यूज कर रहे हैं, तो उसने जैसे ही एक्सेप्ट करा लिया तो आपको फिर यहाँ पर आना पड़ेगा। इस जगह पर फिर आप आ जाएंगे, फिर से आपको एंट्री पेश करते हुए लास्ट तक जाएंगे, तब तक क्या हुआ, किसी तीसरे ने एक्सेप्ट करा दिया, तो फिर से आप जो है ना यहीं पर फिर आ जाएंगे, फिर से आपको इस तरह से कराना पड़ेगा। तो इसमें मल्टी यूजर जब यूज करेंगे तो इसमें आपको ये नहीं होगा कि 4 लोग यदि एक साथ सेल्स इनवॉइस दे रहे हैं तो चारों के वहां पर एक्सेप्ट होते जाएंगे। तो मल्टी यूजर वहां पर यूज होती है जहां पर एक ही सर्वर से एक के अलावा और भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और सभी लोग एक साथ एक ही कंपनी के अंतर्गत सेल्स इनवॉइस दे रहे हैं, तो इसका यूज वहां पर होता है। एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं और इनको भी हम कर देते हैं डिलीट। फिर से आ जाते हैं बाहर, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू पर, यहाँ से AVA प्रेस करके और सेल्स वाउचर में चले जाते हैं। अब हमने मल्टी यूजर ऑटो को भी देख लिया। इसके बाद नन है, इसको हमने एक्सेप्ट किया कंट्रोल A के साथ और बाहर आ गए। यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, देखिए वाउचर एंट्री है तो यहाँ पर कर्सर ही नहीं रुकेगा वाउचर नंबर पर,
नन कर दिया है, तो अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इसको भी कर सकते हैं। यदि आपको वाउचर नंबर नहीं डालना है, कहीं आपको इस तरह की कोई अगर ज़रूरत है, प्राथमिकता है, तो आप नन कर देंगे, तो यहाँ पर कर्सर ही नहीं रुकेगा और आप वहाँ से आसानी से बाहर आते जाएंगे। अब दोस्तों इसकी मैंने आपको बता दिया किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। अब एक बात और आपको बताते हैं कि इसमें आपको सावधानी कौन सी बरतनी है। इसमें आपको ये याद रखना है, मैं सारी एंट्री डिलीट क्यों कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि एक मान लीजिए आपने ऑटोमेटिक ले लिया और ऑटोमेटिक में कार्य कर रहे हैं, उसके बाद यदि आप चाहें, चलिए हम इसको एक काम करते हैं, इसको ऑटोमेटिक को हमने इस तरह से कर दिया, एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं और एक एंट्री कर लेते हैं यहाँ से। देखिए ये एंट्री हमने पास कर ली। अब हम आते हैं फिर से यहाँ पे ए प्रेस करके यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए ऑटोमेटिक हमने कर लिया यहाँ पर। इसके बाद अब हम करना चाहते हैं ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है प्रिवेंट डुप्लीकेट, इस जगह पर आपका कर्सर नहीं रुकेगा और आप ये सेटिंग नहीं कर पाएंगे। दिख तो रहा है लेकिन नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि आप एक वाउचर एंट्री कर चुके हैं। तो ये सेटिंग आपको शुरुआत में ही कर लेनी है कि कौन सा रखना है। आपको पहले ही सोच लें कि आपकी कंपनी की प्राथमिकता क्या है, उसके अनुसार कौन सा मेथड ऑफ नंबरिंग आपके लिए यूजफुल रहेगा, उसको आप पहले से यूज कर लें। क्योंकि बाद में यदि आप करेंगे तो फिर से आप देखिए मैनुअल करते हैं, तो ये देखिए मैनुअल यहाँ पर हो जाएगा। तो अब ऑटोमेटिक करेंगे फिर से यहाँ पर, तो देखिए यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो इस तरह से क्या है कि आप जो भी आपको करना है वो पहले ही कर लें। इसके बाद ये दोबारा करेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियां यहाँ पर आने वाली हैं। पहले ही समझ जाएं कि आपकी क्या प्राथमिकता है। और एक बात और बताते हैं आपको कि ये सेटिंग जो है आप करेंगे तो आपको बहुत ध्यान रख के सेटिंग करनी है, क्योंकि एक बार आप सेटिंग कर चुके तो फिर दोबारा उसको नहीं बदल पाएंगे। इससे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी सेल्स की एंट्री है वो सारी की सारी डिलीट करनी होंगी। उसके बाद फिर आप जो है कुछ ऑप्शन इसमें हैं उनको आप यूज कर पाएंगे। जैसे ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक में यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर दिया तो प्रिवेंट डुप्लीकेट, इसको आप देखिए अभी यहाँ पर आ रहा है क्योंकि हमने एंट्री डिलीट कर दी। यदि आपने एंट्री कर ली तो आप इससे प्रिवेंट डुप्लीकेट को यूज नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सोच समझ के आपको इसको यूज करना है। अब इसमें सावधानी आपको कहाँ बरतनी है वो भी आपको बताते हैं। तो हमारी यहाँ पर एक दूसरी कंपनी हमने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए रखी है, ये देखिए अजय ट्रेडर्स है। अब आपको बताते हैं कि आपको शुरुआत में ही कर लेना है। यदि बाद में आप करते हैं तो आपके पीछे के जो वाउचर नंबर हैं वो सारे के सारे मिस्टेक हो जाएगी, उनमें गलतियां हो जाएंगी। जैसे ये देखिए 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 यहाँ पर हमने कुछ वाउचर एंट्री कर रखी है। अल्ट के साथ 1/4/18 से 31/3/19, ये देखिए 18/19 है। और यहाँ पर सेल्स वाउचर में, सेल्स में जाते रजिस्टर में, और यहाँ पर देखिए हमने कुछ एंट्री कर रखी है पूरे सत्र में। ये देखिए 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिक मैंने कर रखा था, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक रूप से अपने यहाँ पर सीरियल आ रहा है। अब क्या करते हैं, हम चाहते हैं, ये तो पिछले सत्र की बात है, यानी मान लिया 18-19 की बात है। अब अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं और हम 1/4/19 से 31/3/20 का पीरियड ले लेते हैं। अगला सत्र आगे का सत्र है। अब पिछला सत्र निकल गया, अब नया सत्र आया, मान लीजिए 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। अब हम क्या चाहते हैं कि पहले तो हमने कर रखा था ऑटोमेटिक, अब हम इसको बदलना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि ऑटोमेटिक की जगह हम जरूरत है किसकी, मैनुअल की, तो हम मैनुअल यूज कर लेते हैं। तो A प्रेस किया, सत्र हम बदल चुके हैं, यहाँ पे गए और यहाँ पर ऑटोमेटिक था, हमने सोचा चलो इसको मैनुअल कर लेते हैं। मैनुअल सेट किया हमने और देखिए प्रिवेंट डुप्लीकेट पर नहीं रुक रहा है, कंट्रोल A के साथ हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमने क्या किया, मैनुअल कर दिया, इसको मैनुअल कर दिया। अब देखिए मैनुअल आ गया। इससे पहले पिछले सत्र में क्या था, ऑटोमेटिक था। मैनुअल है, हम यहाँ पर जो भी डालें वो एक्सेप्ट करेगा डेली। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये हमने कब किया है, नए सत्र में किया है। नया सत्र आ गया तो हमने सोचा चलो इसको बदल लेते हैं, मैनुअल की जरूरत है तो मैनुअल कर लेते हैं। अब अल्ट के साथ F2 प्रेस करके हम पिछले सत्र में जाते हैं, 1/4/18 से 31/3/19, यानी पिछली जो एंट्री की थी हमने, अब हम नए सत्र में तो बदल लिया, पिछले सत्र की आपकी सारी एंट्री गड़बड़ हो गई होंगी। कैसे, देखिए DAS प्रेस करते हैं, यहां से जाते हैं, अल्ट के साथ F2 प्रेस किया, 1/4/18 से 31/3/19 पिछला सत्र। अब देखिए यहाँ सारे वाउचर नंबर हट गए। पहले यहाँ पर क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
इस तरह से 18 तक एंट्री थी वो सारी आ रही थी, जबकि हमने इसके बाद के सत्र में किया तो पिछले सत्र की भी आपकी नंबरिंग खत्म हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर से हम चलते हैं, कोई बात नहीं, यदि आपने गलती से ऐसा कर दिया है तो आप इसको सुधार भी सकते हैं। अल्ट के साथ F2 प्रेस करते हैं, 1 4 19 से 31 3 20 कर लेते हैं। फिर से चलते हैं AVA, सेल्स में चलते हैं। अब मैनुअल है, अब मैनुअल के बाद हम क्या करते हैं, फिर से ऑटोमेटिक कर देंगे तो हमारा पिछला जो गड़बड़ हो गई थी वो सुधर सकती है, लेकिन आप बदल नहीं पाएंगे। ऑटोमेटिक चल रहा है तो आपको ऑटोमेटिक ही चलाना होगा। यदि आपने पिछले सत्र में ऑटोमेटिक चलाया है और अब आप चाहते हैं मैनुअल, तो वो गलती होगी। अब आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर लें तो इसको भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ A प्रेस किया, मैनुअल की जगह हम कर लेते हैं ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट किया, बाहर आ गए। अब देखते हैं अल्ट के साथ F2 प्रेस किया, 1 4 18 से 31 3 19, DAS सेल्स लेजर में गए और सेल्स लेजर में हमने इसको खोला और अल्ट के साथ F2 प्रेस किया। पूरा सत्र ले लेते हैं, 31 3 19 तक पिछला सत्र है। देखिए पिछले सत्र की सारी एंट्री आपकी गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। हमने ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड किया था, तो ये नहीं है कि आप अगले सत्र में अगर कुछ करने जा रहे हैं परिवर्तन, तो अगले सत्र में जो आप परिवर्तन करने जा रहे हैं तो पिछले सत्र के आपके सारे वाउचर नंबर है वो गलत हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर सब में अब 1 आने लगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी सेटिंग करें पहली बार बहुत सोच समझ कर सेटिंग करें, और यदि आप बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बदल नहीं पाएंगे। नए सत्र में आप बदल तो लेंगे, अल्ट के साथ F2 किया और यहाँ पर 1 4 19 से 31 3 20 कर देते हैं। तो आपने वाउचर एंट्री मैनुअल तो कर लिया, यहाँ पर आप मैनुअल कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन पिछली जो थी वो सारी की सारी एंट्री आपकी वाउचर नंबर थे वो गड़बड़ा गए। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत हिसाब से सेटिंग करनी है, जिससे कि आगे चल के आपको परेशानी ना आए। बहुत सोच समझ के आपको, जैसी भी कंपनी है, जैसी भी आपकी प्राथमिकता है, जैसी भी आपकी जरूरत है, उसको पहले सोच लें और उसी हिसाब से यहाँ पर सारी सेटिंग करें। फिर उसके बाद आप बदल नहीं सकते। उसके बाद एक ही ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं तो आपको फिर से नई कंपनी बनानी होगी और नई कंपनी बनाने के बाद फिर उसमें जो सेटिंग करना चाहें वो सेटिंग कर सकते हैं। तो पुरानी कंपनी जो आपकी है उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, नई कंपनी बनाकर ही फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये एक ऐसी जगह है जिस जगह पर आप जो भी मेथड है नंबरिंग का वो उसको आप सेट कर सकते हैं। मैंने आपको सब कुछ बताया कि किस तरह से आपको सेटिंग करनी है, क्या क्या फायदे हैं, कहाँ कहाँ पर आपको कौन कौन सी सेटिंग करनी है और कितनी सावधानी आपको इसमें बरतनी है। दोस्तों आशा है कि आज का विषय आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।